नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। शिक्षक दिवस की सभी को बधाई। 5 सितंबर का दिन आज से 136 साल पहले 5 सितंबर 1888 को जन्मे देश के पहले उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने से पहले भारत के राजनयिक रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद बने। की जन्म की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये सब जानते हैं। शिक्षक दिवस के इतिहास की जानकारी यहाँ नहीं दी जाएगी। शिक्षकों का जो आज समारोह है, शिक्षक क्यों जरूरी है, भविष्य कैसे बनता है, भविष्य कैसे गढ़ता है, कोई देश कोई समाज कैसे प्रगति करता है, उसकी जो बुनियाद है वह गुरु है। लेकिन क्या गुरु बिन ज्ञान मिल सकता है? शिक्षकों को सड़क पर अगर आना पड़े, शिक्षकों को क्लास छोड़नी पड़े, शिक्षकों को आंदोलन करना पड़े और ये नौबत अगर आती है तो इसके क्या मतलब है, इसका क्या असर पड़ेगा, इन बातों पर बाद में बात होगी। पहले शिक्षक दिवस आज पूरे प्रदेश में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ ने ये तय किया था कि 5 सितंबर को काला दिवस या उदासीन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि जो शिक्षकों का जो समाज ने शिक्षकों के प्रति एक थैंक्स कहना चाहिए था, उनकी भूमिका, उनके योगदान, समाज को जो ज्ञान देते हैं, उनके लिए जो आभार जताने का दिन था। लेकिन शिक्षक खुद इतने व्यथित हैं, उसकी वजह उनकी मांग को लेकर है। उदासीन दिवस या काला दिवस क्यों मनाया गया? सत्याल साहब सुपौल ब्लॉक के उपाध्यक्ष हैं राजकीय शिक्षक संघ के। तो पहले तो शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं। क्या ऐसा रहा कि शिक्षक दिवस को वो उल्लास, वो जोश और वो उत्साह जो गुरु ने पूरे समाज को रोशन किया होता है अपने ज्ञान के जरिए, तो वो उसके बजाय कहीं उदासीनता, फीकापन और यहाँ तक कि काला फीता भी आप लोगों पे क्या? सर, हमने काला फीता बांध रखा है। ये एक विरोध का प्रतीक है। हम भी नहीं चाहते हैं कि शिक्षक दिवस के दिन या किसी भी अन्य दिन हम लोग शिक्षा कार्य को छोड़ करके किसी अन्य कार्य में रत हो जाएं। लेकिन जब विभाग द्वारा या सरकार द्वारा हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं, वरिष्ठ शिक्षक साथियों की लगातार अवहेलना हो रही थी और उसमें प्रधानाचार्य सीधी भर्ती जब निकाली गई तो उसमें कुछ लोगों को उन्होंने लाभ देने की कोशिश की गई है। इसके विरोध में 95% हमारे शिक्षक साथी इसके विरोध में उतरे और हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी राजकीय शिक्षक संघ की उसके आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज के दिन विरोध के रूप में मनाया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो भी पुरस्कार दिया जा रहा है शिक्षकों को, और जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर भी जिन शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाना है, उसका भी हम लोगों ने आज विरोध किया। और जैसा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है तो उसका विरोध नहीं था, ये केवल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, उसका विरोध किया गया था और एक विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधी गई थी। शेष हमारे आज के पूरे दिन में हमने आधे दिन कक्षाएं चलाई और उसके बाद कुछ बच्चों ने जो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे उन्होंने किए होंगे अंदर। शेष हमारे शिक्षकों ने किसी ने उसमें प्रतिभाग नहीं किया और हम ये चाहते हैं कि सरकार से अविलंब इस भर्ती को निरस्त किया जाए, क्योंकि कोई भी व्यवस्था है एक लोकतांत्रिक राज्य में 95% लोग बाहर हो जाएं और केवल 5% लोग उसके अंदर रहें। पूरे प्रदेश से सर लगभग 2000 लोग ऐसे हैं जो उस भर्ती के अंदर उसमें फॉर्म भरे हुए हैं। शेष हमारे सारे साथी उससे बाहर हैं। अगर सरकार चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे तो उसे निश्चित रूप से सारे साथियों को मौका देना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो पदोन्नति के माध्यम से इस व्यवस्था को करते जैसे आज तक चली आ रही थी। पदोन्नति सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था है और पहले से चली आ रही थी। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से शिक्षा में कुछ गुणात्मक सुधार करना है और जल्दी से प्रधानाचार्य देने हैं, तो उसने इतने बड़े शिक्षक समुदाय को जो लगभग 95% बैठ आता है इसमें, उन सबको सम्मिलित करते जो मतलब उसकी योग्यता के अंदर आते, तो ये विरोध शायद नहीं होता। तो ऐसी स्थिति सरकार ने और विभाग ने स्वयं उत्पन्न की है, इसलिए हम सब लोग विरोध में उतरे। चंपावत इकाई के राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष मदन, तो क्या ये आवश्यक था कि शिक्षक दिवस के दिन जो कदम उठाया गया उदासीनता और काला दिवस का, इसको कुछ इसमें ऐसा भी हो सकता था कि 6 तारीख से आप लोग कैजुअल लीव लेकर स्कूलों में शिक्षण कार्य को नहीं करेंगे, तो शिक्षक दिवस की गरिमा भी रहती और मांगों को लेकर जो संघर्ष 2 तारीख से चल रहा है, 2 सितंबर से चल रहा है,
हमारा प्रांत नेतृत्व है वो दिसंबर 2023 से लगातार सरकार से अपनी बात रखने के लिए बार बार उसके कार्यालयों में, मंत्रालयों में घूम रहा था, लेकिन सरकार ने हमारी बात को एक झुंझुना तो उनके हाथ में दे दिया कि हम प्रमोशन भी कर देते हैं और सारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर देंगे, लेकिन आज तक हुआ कुछ भी नहीं। हमारा प्रांतीय नेतृत्व भी नहीं चाहता था कि इस तरह की स्थिति आए, अभी भी नहीं चाह रहे हैं कि कोई उग्रता हमारे आंदोलन में आए, इसलिए हमारा प्रांतीय नेतृत्व स्टेप वाइज स्टेप धीरे धीरे हम ऊपर को बढ़ रहे हैं। हो सकता है अगर सरकार इसी तरह के रवैये में अड़ी रही तो क्या पता कल के दिन उग्र आंदोलन का निर्णय भी हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी को लेना पड़ सकता है। हम प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर उग्र आंदोलन में भी प्रतिवाद कर सकते हैं। इसीलिए जो है लगातार बैठकें चल रही थी, लेकिन हल नहीं निकल पाया। तो इसलिए सरकार को हमारे पदाधिकारियों ने पहले चेता दिया था कि इस डेट तक हमारी अगर कोई मांग नहीं होती है, मानी नहीं जाती है, तो हम लोग धीरे धीरे आंदोलन की राह पर चलेंगे। तो इसलिए 6 दिसंबर के बजाय 2 तारीख से ही हम लोग इस धरना प्रदर्शन सरकार के अपनी जो सीधी भर्ती का विरोध है उसमें उतरे हुए हैं। तो आज की इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल उमेश सिंह बिष्ट जी हैं, बिष्टा आप संस्था के अध्यक्ष हैं, तो क्या शिक्षक दिवस का ये जो पहला उत्तराखंड बनने के बाद 2000 के बाद ये 24 साल हो जाते हैं नवंबर में, तो क्या इससे पहले भी कभी ऐसी नौबत आई हो कि जो सबसे पावन दिन होता है समाज के लिए और शिक्षकों के लिए खास तौर पर, उस दिन को इस तरह से उदासीनता के साथ और इस तरह से विरोध प्रकट करते हुए मनाने की मजबूरी आई? आज एक पवित्र दिन था, आज ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस था जिसको हम हमेशा से बहुत श्रद्धा से विद्यालय में छात्र और दोनों मिल करके मनाते थे, लेकिन आज हम नहीं मना पाए। तो इस बात का हमें बहुत दुख भी है, और न मनाने के पीछे जो आज हमारे पूरे शिक्षकों ने इसके लिए विरोध किया है, आप इससे समझ सकते हैं कि इतने बड़े दिवस को, अपने दिवस को न मनाने का मतलब है कितनी बड़ी पीड़ा हमारे शिक्षकों को है और कितनी बड़ी तकलीफ़ हमारे शिक्षकों को है। अगर जिस देश के शिक्षक इस तरह से सड़कों में आए और कक्षाओं का बहिर्गमन करे और इस तरह से अगर उनके बातों को अगर सरकार नहीं मानती है तो ये गलत बात है। मैं यही अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी शिक्षकों से वार्ता करके हमारी सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों से हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा है, पूरे समाज का भविष्य जुड़ा है। इससे हमारे शिक्षण कार्य प्रभावित होंगे तो बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। बच्चों के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए यथाशीघ्र इसमें आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ हैं तो दूसरी, अब जो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम, जो विरोध का कार्यक्रम था, वो तकरीबन पूरा हो गया है। कल से आकस्मिक अवकाश रहेगा, तो आगे क्या लगता है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा? क्योंकि एक जो आंदोलन की जो रूपरेखा बनी है वो 14 सितंबर से क्रमिक आमरण अनशन की है, तो 29 सितंबर की भर्ती को लेकर अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या कुछ जो आपके प्रांतीय नेतृत्व है उससे क्या संवाद चल रहा है? जैसा कि हमारा यह आंदोलन 2 सितंबर से एक क्रमबद्ध प्रजातांत्रिक तरीके से हमारा यह आंदोलन चल रहा है, और इसी क्रम में आज जो हम सब शिक्षकों के सम्मान का दिवस था, उस दिवस का हम लोगों ने इस विरोध के माध्यम से, इसका सम्मान प्राप्त न करने के माध्यम से हमने इसका विरोध प्रदर्शन किया। और यह बहुत बड़ी बात है, किसी समाज का जो शिक्षक है, जो भविष्य निर्माता हैं, वो लोग इस प्रकार से नाराज़ हैं तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है नौनिहालों पर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा, समाज पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो सरकार को इसमें विचार करना चाहिए, और कल को हमारे पूरे प्रांत के जितने भी अध्यापक इसमें प्रभावित हैं 95% वो सभी आकस्मिक अवकाश में रहेंगे। कल का दिन भी हमारे बच्चों का शिक्षण का प्रभावित रहेगा निश्चित रूप से। तो इसी क्रम में 14 तारीख तक अगर हमारे क्रमिक अनशन लगातार अब जारी रहेंगे, पहले ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर, और उसके बाद प्रांत स्तर पर फिर आमरण अनशन का कार्यक्रम है 14 तारीख तक, क्योंकि 14 तारीख जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाले हैं। तो उससे पहले सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि हम अभी पूरा उसी एक अनुशासनात्मक तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।
और इसमें निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े लंबे समय पर मैं यहाँ पर एक LT का अध्यापक हूँ, मुझे 22वां साल LT में चल रहा है, आज तक मेरी पदोन्नति नहीं हुई है। ऐसी कई अध्यापक हैं यहाँ पर कि जो लंबे समय से, उनको अभी जो प्रवक्ता भर्ती थी, हम लोगों की एक मांग ये भी थी कि LT प्रवक्ता आपने 10 वर्ष कर रखा है तो कम से कम LT को 15 वर्ष का मानक मान करके इस भर्ती परीक्षा में आप लोग शामिल करें, परंतु सरकार के द्वारा हमारी नहीं सुनी गई। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरी करें। टीना चौधरी जी हैं, महिला शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जो आंदोलन 2 सितंबर से लॉकडाउन का चल रहा है और आज बहुत पवित्रतम दिवस होता है गुरुओं के लिए, ऐसे कारण थे कि शिक्षक मजबूर हुए और आगे ये जो गतिरोध की स्थिति है कैसे दूर हो। कि आज का जो दिन है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये बड़ी दुखद हमारे लिए स्थिति है कि जिस महापुरुष ने 1948 में एक कमीशन दिया था उच्च शिक्षा के लिए और उस महापुरुष का जन्मदिन को आज हमने इस तरह से डरे सहमे रूप से बनाना पड़ रहा है अपने हॉल के अंदर और हम खुले पर इसका प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे लिए बड़ी दुखद स्थिति है। और मेरे लिए तो खास तौर पर सर मैं कहना चाहूँगी कि आज का दिन दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों ही लेकर आया है, क्योंकि मैं 2011 से जब LT में नियुक्त हुई थी तो उसके लगभग 14-15 साल बाद मुझे पहली बार जिला स्तर पर सम्मान दिया जाना था शिक्षिका के रूप में। तो चूँकि हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी का निर्देश था कि कोई भी सम्मान समारोह में हमें प्रतिभाग नहीं करना है, तो इस वजह से नहीं गई। पर मन से मुझे इस बात का खेद भी है कि जिस चीज़ के लिए हमें पुरस्कार दिया जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी जो जीवन है ये शिक्षा के क्षेत्र पे ही लगाया हुआ है और उसके लिए जब हमें चुना गया तो हम उसे नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आंदोलन चल रहा है, ये छात्र हित पे तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कल जैसे कि हमें CL लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी जाना है और आज का दिन भी जब से ये आंदोलन चला है तो बड़ा हौच-पौच का विषय हमारे लिए रह गया है कि हमें ऊपर के नियमों का पालन करना पड़ता है और एज ए टीचर हम लोगों को बहुत बुरा लगता है मन से कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे विद्यालय में आके भी। तो एक काली पट्टी लगा के हमने विरोध तो इसका अवश्य किया है, पर सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। हमारा विरोध जो है वो अपने शिक्षक साथी जो हमारे साथी हैं उनके विरुद्ध नहीं है, हमारा जो विरोध है वो जो नियमावली यहाँ से बनाई गई है उनके विरुद्ध है, जिसमें लगभग 15 साल या 20 साल या 22 साल जैसा कि सर ने कहा उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि इसका नाम सीधी भर्ती है। तो विभाग के द्वारा कम से कम अपने विभाग के उन योग्य शिक्षकों को मौका दिया जाए जो अभी इसके काबिल हैं। बाकी जो भी प्रांत कार्यकारिणी का आगे निर्देश होगा हम उसको फॉलो करेंगे। चंपावत ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ही नहीं, चंपावत जिला ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के तमाम शिक्षकों के समुदाय जो है वो अंतर्विरोध की स्थिति में है। शिक्षक दिवस के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान शिक्षाविद थे जिनके जन्मदिन को 1962 से स्कूल में मनाया जाता है। वो उनका आदर करने के बावजूद, उनका श्रद्धा अर्पित करने के बावजूद शिक्षकों के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने भविष्य की लड़ाई, और ये अस्तित्व जैसा अभी जोशी जी ने बताया कि 22 साल LT में है। अच्छा, पदोन्नति जो सामान्य रूप से होती है आमतौर पर एक शिक्षक एक एम्प्लॉय को सेवा काल में 3 पदोन्नतियाँ सामान्य रूप से मिलती हैं, लेकिन यहाँ वो स्थिति नज़र नहीं आ रही है। और 2022 में उत्तराखंड की सरकार ने जब प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती की नियमावली निकाली, विरोध कुछ समय के बाद राजकीय शिक्षक संघ का दावा है कि उनकी ओर से किया गया 692 पदों के लिए, जो 692 प्रधानाचार्यों की भर्ती 21 सितंबर को होनी है, और उसको रोकने के लिए वो भर्ती ना हो, और पुरानी प्रक्रिया है LT से 55% और लेक्चरर से 45% जो शिक्षकों को पदोन्नत किया जाता था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में या राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में। नई जो व्यवस्था है, जो सीधी भर्ती की वजह से ये रास्ते बंद होने की आशंका है। जाहिर है कि शिक्षकों के सामने अब बच्चों के भविष्य को बचाए रखने के साथ साथ अपने भविष्य को, जो रिटायरमेंट के बाद का तो है ही, जो सेवा के जो अंतिम साल होते हैं उसमें जो पदोन्नति के अवसर मिलते हैं वो इसमें खतरे में पड़ सकते हैं, और इसीलिए वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। और उसकी एक वानगी 6 सितंबर को आकस्मिक अवकाश के जरिए पूरे प्रदेश के
शिक्षक जो राजकीय शिक्षक संघ से संबद्ध है स्कूलों में नहीं होंगे, वो अवकाश में होंगे और उसका विरोध प्रदर्शन होगा। चंपावत में भी मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ये विरोध होगा। जितना जल्दी इस गतिरोध को सरकार, शासन, शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी राजकीय शिक्षक संघ से मिलकर संवाद के जरिए सुलझा लें, वो शिक्षा के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी सबके हित